सर, आपके कोरियापट्टी पंचायत वार्ड नंबर 11 में बीते 2 दिन पहले पूरन विश्वास की यहाँ कुछ लोगों के द्वारा जेसीबी से उसके घर की खुदाई कर दी गई है, उसके आशियाना को उजाड़ दिया गया है। क्या कहिएगा आप? धन्यवाद आप सभी संवाददाता भाई को। आप लोगों ने इस तरह की दुर्दांत अपराध को देखकर कोरियापट्टी में आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम भी पटना में थे, बीमार थे और उसी 9 तारीख को हम आए थे पटना से। तो जैसे ही कोरियापट्टी आए तो मुझे पता चला कि पूरन विश्वास, कुलदीप विश्वास एंड 5 परिवार है वो, उनके घर को ठीक उसी समय, जिस समय देश के प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे, 3 बजे के बाद बुलडोजर जेसीबी मशीन चलाकर 5 परिवार के घर परिवार को, आंगन दरवाजे को, पेड़ पौधा को और तमाम जो वो सब्जी वाला लत्ती सब गरीब लोगों का लगा हुआ रहता है, उसको बेरहमी से उजाड़ के खराब कर दिया। और डीह पर कहावत था कि डीह पर भट्टा रोप देंगे, ये डीह पर मछली उपज कर दिया। और पूरी बेरहमी से ये लोग मतलब भौचक रह गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा, बगैर किसी सूचना का इस तरह गरीब पे हमला होना। फिर हमने पता किया वहाँ के वार्ड सदस्य, चूंकि वो कोरियापट्टी पश्चिम में पड़ते, हम कोरियापट्टी पूर्व के मुखिया जी हैं, तो हम फिर पता किए, वहाँ के मुखिया जी से भी फ़ोन किए और लोगों से हमने जानकारी लिया, सामाजिक कार्यकर्ता से। तो कहा कि सर ये घोर अन्याय है, अगर सरकार भी ज़मीन खाली करवाती है ना, तो कानून कहती है कि उनको जो है पहले नोटिस करता है, 3-3 बार नोटिस करके फिर उनको बसाने का प्रयास करता है, तब उजाड़ा जाता है। जब हम सच्चाई का जानकारी लेने लगे तो पता चला कि पूरन विश्वास के पिताजी के पास से ही उनके यहाँ, जिन्होंने इनके घर को उजाड़ा है, वो इनके यहाँ नौकरी रहता था और पूरे परिवार इन्हीं के यहाँ, जमींदार परिवार के यहाँ 100 महिला मर्द नौकरी करता है, खवास करता है, पहले जैसा करता था। और पिछले दिन कुछ दिनों से कुछ व्यवहारिक गड़बड़ी के कारण, हम खुला नहीं कहना चाहते, आचरण से संबंधित बात है, इन लोगों को बुरा लगा कि रात में बुलाए तो क्यों नहीं आए, ये काम क्यों नहीं किया, तो ये लोग उनका बात काट दिया। तो सामंतवाद का एक परिभाषा होता है पूंजीवाद का, गरीब के इज्जत को खिलवाड़ समझता है कि लोग जो नहीं गया तो गुस्सा में आकर जेसीबी मंगवाकर और कुछ बाहरी लठैत गुंडे को मंगवाकर जिस तरह से उनके घर को उजाड़ दिया गया है। मैंने थाना अध्यक्ष जी से भी बात किया, मैंने डीएसपी साहब, त्रिवेणीगंज एसडीओ साहब से, फिर हम जिला पदाधिकारी महोदय और एसपी साहब से भी मिलकर इस बात का जानकारी दिया। पता नहीं वो कितने बड़े आदमी हैं, भारत के सबसे मजबूत आदमी का संबंधित वो जमींदार परिवार है कि अभी तक न तो कोई पुलिस का कार्रवाई उस पर हुआ है, और जो कुछ भी ये लोग जाता है रोने कलपने के लिए तो कहता है कि बच गया, और भी जो बचा हुआ वो भी तुम्हारा उजाड़ देगा, तुम्हारा कौन सा अन्याय किया, उसका जमीन था खाली कर दिया। मैं मानता हूं कि उनका जमीन था वो खाली कर दिया, पर ये तरीका सही है क्या? एक मानव होने के नाते ये सही है क्या? किसी के घर को जबरदस्ती आप उजाड़ देंगे? भारत के किसी भी अधिनियम में ये अधिकार किसी को है क्या? सरकार को भी है कि अचानक आप आ जाके बुलडोजर चलवा दीजिएगा? और 5 परिवार, इधर कैमरा घुमाइए, देखिए गरीब परिवार, किसी के बदन पे कपड़ा नहीं है, बदन में खून नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। जब इनका घर उजाड़ा जा रहा था बस, तो उस समय जो है ना, ये बच्चे सब हंस रहा था, जैसे मेला लगा हुआ है, कोरियापट्टी का बड़ा मेला होता है, तो ये बच्चे लोग, महिला लोग, हंसी लग रहा था। मतलब ये नहीं लग रहा था कि मेरे घर पर ही वज्र गिर रहा है, मेरा ही घर उजाड़ा जा रहा है, इन लोगों को नहीं लग रहा है। इसलिए मैं चूंकि प्रतिनिधि के साथ साथ मानव भी हूं और 50 का उम्र टप गया है, तो समझ में आता है कि एक घर बनाने में कितना दिक्कत होती है। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह सभी समाज में पहले के दौर में जो पुरानी जमींदारी प्रथा हुआ करता था, वो फिर से गरीबों के ऊपर हावी हो रहा है, क्योंकि ये परिवार पीड़ित बताया जा रहा है कि भूमिहीन परिवार है, और इन्होंने लिखित आवेदन दे करके यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी हैं या थाना प्रभारी हैं, वो लोग दिए हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होना किस ओर संकेत कर रहा है? देखिए श्रीमान, आप सभी को कहना चाहते हैं कि कोरियापट्टी है, कोरियापट्टी में 77 से बलराम सिंह यादव मुखिया हुए, सामंतवाद और पूंजीवाद, सामाजिक कुरीति के खिलाफ बड़ा बड़ा संघर्ष किए। यहाँ जमींदार के दरवाजे पर आप चप्पल जूता पहन के नहीं जा सकते थे, यहाँ जमींदार के यहाँ बढ़िया कपड़ा पहन के नहीं जा सकते थे। वे तमाम कुठारा घाट को यहाँ पब्लिक के माध्यम से जागरूकता अभियान फैला करके बलराम सिंह यादव के द्वारा जागरूकता फैलाया गया। इसके बीच कई संघर्ष हुआ, बलराम सिंह यादव को जेल जाना पड़ा। आप देख रहे हैं 2 मंदिर है, वो मंदिर सिर्फ बड़े लोगों के लिए था, धनी लोगों के लिए, ये गरीब का, शोषित, दलित, पीड़ित का ये मंदिर है। और इस तरह से ये गांव है। लेकिन आज मुझे कहने में ये शर्मिंदा लग रहा है कि मेरे गांव में, जहां के हम प्रतिनिधि हैं, इस गांव में
सैकड़ों वर्ष से बसे हुए पुराने गरीब को उजाड़ के फेंक दिया गया है। ये मेरी सांगठनिक कमजोरी है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लाल झंडा की कमजोरी है कि आज आज़ादी के इतने दिनों बाद जहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं मजबूत हैं, वहाँ सामंतवादी के द्वारा दिन और रात जेसीबी चलाकर गरीब को उजाड़ा गया और एक पुलिस वहाँ पर नहीं गई अभी तक, और कोई कार्रवाई, कोई भी मदद इनको नहीं दिया गया। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में इन लोग के परिवार से देखिएगा आत्महत्या का नौबत आ गया। कमाने का कोई साधन नहीं है। सर, पूर्ण विश्वास जो भूमिहीन परिवार से आते हैं, इसके घर को तोड़ा गया है। चूंकि आप भी एक सम्मानित मुखिया हैं कोरियापट्टी पंचायत से, तो क्या इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? इनके परिवार के साथ ही नहीं, इस इलाके में किसी भी दलित, पिछड़े, गरीब परिवार के ऊपर हमला होगा तो हम कमजोर वर्ग की मेहनत करने के लिए शपथ खाएं, क्योंकि कम्युनिस्ट कमजोर वर्ग का मदद करता है। मुझे ये कहने में कहीं आपके कैमरा पर लज्जा नहीं हो रही है कि हम एक गरीब का मदद कर रहे हैं। आप पूछिए, कल भूखे था, मैंने रुपया निकाल के दिया, क्या आपको खाना खिलाए? आपको रुपया दिए, आश्वासन दिए कि सबका सुनिए, आपको सारा मदद करने का आश्वासन दिए। लेकिन दुख तब होता है जबकि दोनों पंचायत मिला के 1 दर्जन प्रतिनिधि हैं, जो चुनाव आता है तो नॉमिनेशन तो डाल देते हैं, लेकिन आज गरीब पर हमला हो गया है, मालिक बिगड़ जाएंगे, इस डर से एक बू तक नहीं बोलता है। इसलिए हमें गौरव है कि मैं किसी भी बात को खुलेआम, कितना भी मजबूत हस्ती क्यों नहीं रखता हो, उनके जुबान पर हम असली बात कहने का। पुलिस के द्वारा सर कार्रवाई हुई थी, बुलडोजर। मैंने थाना अध्यक्ष महोदय को कहा था कि श्रीमान ये मामला छोटा सा नहीं है कि आज एफआईआर नहीं होता ऐसे लोगों पर, कार्रवाई आप नहीं करेंगे तो हम सर्वदलीय बैठक बुला के इस जघन्य अपराध का हम विरोध करेंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से हम सड़क जाम करेंगे, हम आम सभा करेंगे। तो आप कहिएगा राजनीति करने लगे हैं मुखिया जी। कम्युनिस्ट पार्टी वाली को तो राजनीति चाहिए, लेकिन मैं राजनीति से ऊपर उठ के कहता हूं कि मानवता का धर्म कहता है कि जिस 5 परिवार को उजाड़ के फेंक दिया, वहां आज तक न कोई प्रशासन के लोग, न कोई इस तरह के बड़े नेता, हमारे सांसद जी, विधायक जी, सबको खबर है, लेकिन उनका कोई भी आदमी अभी तक इनके घर पे नहीं पहुंचा। ये आदमी लावारिस है, रोड पे पड़ा हुआ है। मुखिया जी, आपके द्वारा प्रशासन को आवेदन दिया गया, क्या लगता है प्रशासनिक कार्रवाई होगी मेरे सामने में जिला पदाधिकारी महोदय, आरक्षी अधीक्षक महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, अंचल अधिकारी त्रिवेणीगंज, डीएसपी साहब को, थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया गया, पर अभी तक कोई ये नहीं है। पता चला कि जमींदार परिवार के रिश्तेदार बड़े पुलिस पदाधिकारी है, उनका फोन बड़ा बाबू को आ गया था कि बड़ा बाबू बोले कि अरे काहे उनसे लड़ते हो, तो बहुत बड़े आदमी है, उनसे लड़ोगे पार पाओगे, जाओ पैर पकड़ के माफी मांग लेना, अब घर नहीं उजाड़ेगा दोबारा तुम्हारे पास। मुझे लगता है कि ये मंडल जी बगल में बैठे हुए, इनके यहाँ भी जेसीबी लेके चला गया था, ये भी कहीं था पता चला, और महिलाओं के द्वारा प्रतिरोध किया गया, प्रतिवाद किया गया, तो इनका घर बचा हुआ है, जबकि उनके घर से इनके घर को कोई मतलब नहीं है। उनके बसे रहने से जमींदार परिवार को कोई क्षति नहीं है, लेकिन एक बरगद पेड़ की तरह, जैसे बरगद पेड़ के नीचे छोटा छोटा पौधा देखिएगा सूख जाता है, उसको वायु और ऊर्जा नहीं मिलता, ठीक उसी तरह एक जमींदार का परिवार होता है। अपने सामने किसी गरीब को ऊपर होने देना नहीं चाहते हैं, उसको नहीं चाहता कि फले फूले, अच्छा कपड़ा पहने, रेडियो मोबाइल चलाए और अच्छी जिंदगी जिए, ये कोई जमींदार नहीं चाहता। जिस मशीन के द्वारा इन लोग का घर तोड़ा गया और वहाँ जो है बहुत ज़्यादा गड्ढा 25 से 30 फीट खोद दिया गया है, उस मशीन को प्रशासन के द्वारा जब्त किया गया था, ऐसा मालूम हो रहा है, लेकिन बाद में फिर छोड़ दिया गया। ये देखिए, ये जांच का विषय है पत्रकार भाई कि थाना अध्यक्ष खुद जेसीबी को पकड़ के थाना में रखे हुए थे। थाना अध्यक्ष का ये भी कर्तव्य है कि जमीन के 3 फुट से नीचे अगर बालू खोदता है कोई जेसीबी ट्रैक्टर, तो उनको पकड़ के थाना में प्रूव अथी करना और एफआईआर करके जेल भेजना। जमीन सरकार के, जमीन के 3 फीट के नीचे सरकार की जमीन है, ये कार्रवाई भी करनी चाहिए, खनन विभाग को भी करनी चाहिए। लेकिन पता नहीं बड़ा बाबू को कहां से डर लग गया, उन्होंने जेसीबी को, ट्रैक्टर को, सबको ले गया पकड़ के। 10 बजे रात्रि को कहां से बड़े लोगों का फोन आया और उनको छोड़ दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात आपने कहा कि उनके जो परिवार के कोई लोग हैं वो बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं, तो क्या अगर आपके परिवार से कोई बड़े पदाधिकारी है, तो क्या पुलिस के पदाधिकारी के लोग जो है, उनके परिवार वाले किसी का घर उजाड़ देंगे? देखिए, ऐसा तो किया है,
और ऐसा किया है, उसके बाद भी कोई प्रशासन के लोग इस गरीब को कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं तो समझ रहा हूं कि उनके डर से, उनके पैरवी के डर से, उनके पैसे के दबाव में, उनके पैरवी के दबाव में कोई भी आदमी पूरन मंडल परिवार को मदद करने को तैयार नहीं है। इससे घोर अन्याय और नीतीश क्या हो कुमार सकता का है? राज सुशासन का राज है, यहाँ दिख रहा है सुशासन का राज। भैया मैं तो कहता हूं कि जिस समय इनका घर उजाड़ा जा रहा था, देश के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण ले रहे थे और देश के लगभग राज्यों के मुख्यमंत्री वहां खड़े थे, उसी समय दिल्ली में जब देश की बागडोर संभालने का कड़ी में शपथ लिया जा रहा था, उस समय जमींदार परिवार किस तरह से मन बढ़ गया और गरीब को बुलडोजर से उजाड़ के फेंक दिया गया। इससे बड़ा घोर अन्याय और क्या हो सकता है? जो कोई 12 वर्ष से अधिक कहीं पे किसी के खातियान में या खास जमीन में, आम जमीन में कहीं बसा हुआ है, तो बगैर सूचना का जोर जबरदस्ती उसको कोई भी नहीं उजाड़ सकता है। और ये पूरे गांव का लोग गवाह है कि सैकड़ों बरस से तीसरा पुश्त इसका उनके घर पे बसा हुआ है। पूरे जीवन भर पूरे 10-12 परिवार के सदस्य उनके यहाँ नौकरी किया। अगर नौकरी का भी पैसा जोड़िएगा ना तो जमीन से 3 गुना हो गया। पूरन मंडल का कहना है कि जीवन भर काम किए, आज तक वेतन नहीं मिला है। नौकरी पैखाना से लेकर लेट्रिन तक साफ किए, खाना बनाए, बाड़ी झाड़ी किए, टोटल काम किया, पर आज तक कोई जोड़ के मजदूरी नहीं दिया। अरे 1 बोरा गेहूं ले जाओ, 1 बोरा चावल ले जाओ, और इसी तरह से इन लोगों का गुजर दिन है। 9 तारीख को घटना हुई, आज 12 है। जी मुझे लगता है कि विदिन ए वीक, 1 सप्ताह का मैं वक्त देता हूँ। 1 सप्ताह के अंदर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो इसी कोरियापट्टी के रंगमंच पर बलराम सिंह यादव बड़ा सा मंच बना दिया है। प्रतिवाद करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रजातांत्रिक तरीके से भारत के प्रधानमंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से और इस शासन रखने वाले लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप इनको न्याय दो, नहीं तो हम सड़क जाम करेंगे और सड़क से सदन तक इस बात की चर्चा होगी। आज मुझे खुशी है कि हमारे दल के लोग सदन में सांसद है। हमें खुशी है कि हमारे 1 दर्जन मित्र लाल झंडा लेके गरीबों की आवाज उठाने के लिए बिहार विधानमंडल में है। उन लोगों के माध्यम से मैं इसका CBI जांच करवाऊंगा, आखिर क्यों इनके घर को उजाड़ा गया। पीड़ित पूर्ण विश्वास को उम्मीद है कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से हमें जरूर इंसाफ मिलेगा और मेरे आशियाना को, घर को जो उजाड़ा गया है, इस पे जरूर पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग कितने मजबूती से इनके साथ खड़े हैं? हम कंप्लीट मजबूती से, तन मन धन से। ऐसा नहीं है कि और नेता के तरह जात वाला दल होता है, धर्म वाला दल होता है। हम लोग सेवा करने वाले दल। आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों की मेहनत करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। हम पूरी तन मन धन से, विश्वसनीयता के साथ, पूरन मंडल नहीं, अन्य किसी गरीब पे हमला होगा तो उसका मैं प्रतिवाद करूंगा प्रजातांत्रिक तरीके से, प्रजा के साथ। अंबेडकर साहब के कानून के हिसाब से हम लड़ाई लड़ेंगे और वैसे पदाधिकारी जिन्होंने इसको न्याय दिलाने में कदम आगे नहीं बढ़ाया है, उसकी नौकरी तक जा सकती है, उनका जो है वेतन भी रुकेगा, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगा। ये इस मंच से मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि पूर्ण विश्वास आपके पंचायत में नहीं आते हैं, उसका अलग पंचायत है। पंचायत से क्या और मतलब है? गरीब पे हमला हुआ और बस फिर भी आप पंचायत से। एक अच्छे समाज सेवी के रूप में विगत कई वर्षों से समाज में लोगों का मदद कर रहे हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं। पूर्ण विश्वास जो भूमिहीन परिवार से आते हैं, ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भटक रहे हैं, इन्हें न्याय की गुहार है। तो अंत में हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से यहाँ के सुपौल जिला प्रशासन से क्या कुछ आप मांग करना चाहेंगे? मैं जिला प्रशासन ही नहीं, दोनों पंचायत के प्रतिनिधि, इस इलाके प्रतिनिधि, देखिए सेवा करने का कोई सीमा मापदंड नहीं होता है, दान करने का कोई सीमा और मापदंड नहीं होता है। हमारी भावना है कि गरीब लोगों को मदद करें और इस गरीब के ऊपर हमला हुआ है। मैं स्थानीय सभी प्रतिनिधियों से आज दूरभाष पे बात किया हूँ, सभी लोगों को बुलाता हूँ। 14 तारीख परसों अजीत सरकार का यहाँ पे हम लोग जो है शहादत दिवस मना रहे हैं। उसी 14 तारीख को सभी प्रतिनिधि को बुला के उस दिन हम थाना को, अनुमंडल को और जिला को मेमोरेंडम देंगे कि 3 दिन का और समय देते हैं। इस बीच में पूरन मंडल को पुनर्वासित नहीं किया जाता है तो कोरियापट्टी वही जगह है जहां पूरे जिले के फोर्स प्रशासन को आना पड़ेगा और यहाँ के पब्लिक को की बात को सुनना पड़ेगा, अन्यथा कोरियापट्टी में क्या होगा इसकी जवाबदेही हमको आपका मिलेगी। परिचय सर? मैं राजेश कुमार, कम्युनिस्ट पार्टी का जिला लेवल का नेता हूँ, जिला मंत्री हूँ, भारत की जनवादी किसान सभा का, अखिल भारतीय किसान सभा का और मुखिया संघ का भी नेता हूँ, मुखिया संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, कोरियापट्टी का मुखिया हूँ।